हेलो वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो क्लास 11 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। We have finished chapter number 1 the living world. Now we are going to start biological classification chapter number 2 biological classification. शुरू करते हैं चलिए। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभ्यता की शुरुआत में ही बहुत सारे इस तरह के कोशिश करी गई कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें। क्यों? क्योंकि जब तक हम उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे हमें नहीं पता लगेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे यूज़ के हैं, किन का हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, किन से हम फूड ले सकते हैं। ये सारी करेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन सारा प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का। तो जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देंगे तो हम उनका बेटर यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक। तो शुरू में जो क्लासिफिकेशन किया गया ये गट फीलिंग पे था, इंस्टिंक्ट पे था, कोई उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़ फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो शुरू में जो क्लासिफिकेशन किया गया वो इस पर आधारित था कि कोई ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं, हमें फूड दे रहा है कि नहीं, हमें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, हमें क्लोथिंग दे रहा है कि नहीं। तो शुरू में ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाई किया गया उसका केवल और केवल आधार यूजेस और डिसयूजेस था। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अरिस्टोटल सबसे पहले अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने इस चीज़ की शुरुआत करी कि क्लासीफाई करें हम लोग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग को, और साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई करें। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे ट्रीज़ को, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। तो अरिस्टोटल का नाम ध्यान में रखिएगा। अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट। ये इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको आपने याद में रखना है, जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस आधार पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, आउटर फिजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा, क्लासीफाई किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है जी। He also divided animals into 2 groups, those which have red blood and those that did not. तो प्लांट्स को तो बांटा ही बांटा, इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में बांटा, एनिमल्स विद रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, जिनमें रेड ब्लड नहीं था, that did not possess red blood. In Linnaeus time there are 2 kingdom system of classification। और लीनियस के समय में, ये तो हो गई अरिस्टोटल की बात, कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमिलिया किंगडम was developed that included all plants and animals respectively। तो कैरोलस लीनियस का नाम ध्यान में रखिएगा। इससे पहले हम लोग लास्ट चैप्टर में भी इनका जिक्र आया था, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सजेस्ट किया था। तो लीनियस साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और इन्होंने 2 किंगडम फॉर्म कर दिए, प्लांटी और एनिमिलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको इन्होंने 2 में बांट दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो अब ये ड्रॉबैक बता रहा, यहाँ तक बताने के बाद कि इन्होंने 2 किंगडम में बांट दिया, अब ये इस सिस्टम के ड्रॉबैक बता रहा कि ये सिस्टम जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क नहीं करता, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ़र्क नहीं करता, फोटोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म और नॉन फोटोसिंथेटिक हीटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, उनमें फ़र्क नहीं करता। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया बहुत आसानी से, क्योंकि जो क्राइटेरिया था बहुत सिंपल था, एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल बात होगी तो सिंपल हम आपको बात बोलेंगे, A + B = C + D। तो सीधी सी बात है, सिंपल बात का अगर हम सिंपल वे में आपको कन्वे कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया भी सिंपल होगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो बहुत इजी हम समझ सकते थे कि 2 किंगडम, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन इसका ड्रॉबैक, ऊपर के 3 लिखे ड्रॉबैक के अलावा, ऊपर के लिखे 3 ड्रॉबैक क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में फ़र्क नहीं कर रहा, और ऑटोट्रॉफ और हीटोट्रॉफ में फ़र्क नहीं कर रहा। उन बातों के अलावा भी कुछ इसके ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म
डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको हम न प्लांटी में रख सके ना एनिमिलिया में रख सके। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। तो अब काफ़ी समय के बाद इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी कि ये अपने आप में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इसको रिप्लेस करें और एक नया कोई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाएं। बेस्ड ऑन ग्रॉस मार्कोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, mode of reproduction, evolutionary relationship etc. तो इसके साथ ही साथ भाई ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखा गया इनएडिक्वेट है। साथ के साथ इस बात की आवश्यकता हुई जब हम ग्रॉस मार्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, मार्फोलॉजी को और बृहद पैमाने पर स्टडी करते हैं, तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हमको और भी कैरेक्टर ध्यान में रखने हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, नेचर ऑफ सेल वॉल बनी किसकी है। देखिए इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसका केवल बेसिस था या कहिए क्राइटेरिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो जिनमें सेल वॉल थी उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने रख दिया प्लांटी में, और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने रख दिया एनिमिलिया में। तो ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस सेल वॉल ही केप्ट दोज ऑर्गेनिजम्स इनटू द प्लांटी किंगडम, वेयर एज जिनमें सेल वॉल नहीं थी ही पुट दैट ऑल इन एनिमिलिया। तो केवल सेल वॉल की प्रेजेंस के हिसाब पे रखा गया था, लेकिन सेल वॉल का भी कैरेक्टराइजेशन अलग अलग है, सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे कि प्लांटी में सेलुलोज की बनी है और फंजाई में काइटिन की बनी है। तो आगे चल के इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि केवल प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल से काम नहीं बनना, हमें और भी चीज़ें देखनी। तो ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, नेचर ऑफ सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ है, हीटरोट्रॉफ है, हैबिटेट किस तरह के हैबिटेट में रह रहा है, मोड ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल किस तरह से, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, साथ में इवोल्यूशन होने के दौरान उन ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि इसमें समय समय पे चेंज होते रहे हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, हालांकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, शुरू से रहा है, टू किंगडम में भी रहा है, थ्री किंगडम में भी रहा है, फोर में भी रहा है और फाइव किंगडम में भी रहा है। ये दो किंगडम रहे हैं, प्लांटी और एनिमिलिया। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। लेकिन समय समय पे हमारी जो समझ है, हमारी जो अप्रोच है कि हम किसको एनिमल किंगडम में रखेंगे, किसको प्लांट किंगडम में रखेंगे, वो चेंज होती रही है। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। और दूसरे जो किंगडम है आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा या आपके फंजाई, उसमें किसको रखेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म रखेंगे, उनका क्या नंबर होगा, वो भी समय समय पे हमारी समझ के साथ, जब हमारी अप्रोच बदल रही है चीज़ों को देखने की, समझने की, तब उसके साथ उसमें भी, उन किंगडम्स में भी ऑर्गेनिज्म चेंज होते रहे। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली। उनमें भी हमारी उनके प्रति क्राइटेरिया बदल रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग करने की हमारी किसी किंगडम को हमारा अप्रोच बदल रही है बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं समय के साथ साथ। जब हमारी जानकारी बदल रही है तो हमारा सोचने समझने का तरीका भी बदल रहा है। ठीक है, आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम देखिए। ये वाली आपकी जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये फाइव किंगडम है जो फॉर्म किए कि इन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने। तो सेल टाइप मोनेरा में केवल आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये चारों के चारों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल
रिप्रेजेंट करते हैं, यूकैरियोट्स हैं इनमें। सेल वॉल, हालांकि पूरी प्रोटिस्टा में आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का रिप्रेजेंटेशन है, इस किंगडम में केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसमें मल्टी सेलुलर है, इसमें मल्टी सेलुलर है, इसमें भी मल्टी सेलुलर है, और यहाँ पे केवल प्रोकैरियोट सेल है, सिंगल सेल यूनिसेल। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज नहीं है, पॉलीसैकेराइड है, लेकिन वो पॉलीसैकेराइड सेलुलोज नहीं है। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स की बनी सेल वॉल है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। फंजाई में काइटिन की बनी है, प्रेजेंट है, काइटिन की बनी है। प्लांटी में प्रेजेंट है, सेलुलोज की बनी है। एनिमीलिया में सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द genetic material is not bound by nuclear membrane, genetic material is said to be naked. Nuclear membrane is absent in case of prokaryotic cell, whereas eukaryotic cell में होगी, और ये चारों में ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो चारों में ही सेल ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंगल सेल है, सेलुलर है, सिंगल सेल है, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, लूज टिश्यू है। टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। तो यहाँ पे आप फंजाई में देखेंगे कि मल्टी सेलुलर के साथ साथ लूज टिश्यू की प्रेजेंस मिलेगी। प्लांटी में आप देखेंगे कि ये जो मल्टी सेलुलर है, टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया। और एनिमीलिया में, एनिमल्स में आप टिश्यू भी देखेंगे, ऑर्गन भी देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम भी देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हमारे मोनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि आपके बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी न्यूट्रिशन की देखने को मिलती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हैं। ऑटोट्रॉफ में कीमोसिंथेटिक भी हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ भी हैं। कीमोट्रॉफ भी हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ भी हैं। हेट्रोट्रॉफ में सैप्रोफाइट भी हैं, पैरासिटिक भी हैं। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता क्वेश्चन आपसे, प्रीवियस ईयर ये आपका क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोनेरा। ऑटोट्रॉफ है, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला हमारा चल रहा प्रोटिस्टा का, इसमें ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है। ये हमारा चल रहा फंजाई का, फंजाई में केवल हेट्रोट्रॉफिक मिलेंगे, आइदर सैप्रोफाइट और पैरासिटिक। ये प्लांटी है, प्लांटी में ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ मिलेंगे। ये हमारा एनिमीलिया का, हेट्रोट्रॉफ मिलेंगे, होलोजोइक जो भोजन इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, और सैप्रोफिटिक। ये हो गया आपका हमारा टेबल 2.1, जो आपने अच्छे से लर्न कर लेना। इस टेबल से आपको क्वेश्चन आता है। आर.एच. विटेकर पे आइए। आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम। इन्होंने जो किंगडम दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया दिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सेल स्ट्रक्चर जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको याद होने चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो CBMRP, सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। टेबल को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन 5 क्राइटेरिया के आधार पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो अपनी बुक बता नहीं रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम दिया गया क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम दिया गया और 5 किंगडम विटेकर ने दिया। तो विटेकर ने जो 5th किंगडम इंट्रोड्यूस किया था वो फंजाई था। इससे पहले तक फंजाई कहाँ था, इससे पहले तक फंजाई प्लांटी में था। तो 2 किंगडम दिया है कैरोलस लीनियस ने, 3 किंगडम दिया हेकल ने, और इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था
प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, और 4th किंगडम दिया कोपलैंड ने जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया मोनेरा। तो 4th किंगडम में आपके एनिमिलिया प्लांटी के अलावा मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये 4 किंगडम थे। 5 किंगडम दिया भाई साहब ने अपने RH विटेकन, और इन्होंने फंजाई को इंट्रोड्यूस किया। अब तक फंजाई कहाँ था? प्लांटी में था, ठीक है। द 3 डोमेन, अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आगे चले हम लोग अगले इस पे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। टेबल गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। द 3 डोमेन सिस्टम हैव आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। तो 2 डोमेन में किंगडम मोनेरा को बांट दिया गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन 3 डोमेन, और बाकी के जो हमारे यूकैरियोटिक किंगडम थे उसको इन्होंने 3 डोमेन में, 3rd डोमेन में रखा। देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम कह सकते हैं ये अपने आप में एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। मोनेरा को इनटू 2 डोमेन, और 3rd डोमेन जो है 3 डोमेन, 3 डोमेन सिस्टम में पहले 2 डोमेन मोनेरा से मिल रहे हैं क्योंकि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इन्होंने अलग अलग कर दिया था, और 3rd डोमेन में आपके बाकी के यूकैरियोटिक आपके सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट के सारे किंगडम हैं। तो 4 किंगडम है यूकैरियोट के, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जो 3rd डोमेन में है। तो इस तरह से इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में कह रहा है, अभी तक याद रखो, हायर क्लासेस में कह रहा है डिटेल में बताएंगे। कार्ल वीस थे साइंटिस्ट, जिसमें अभी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में। और लेट अस look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system। अब कह रहा 5 kingdom classification को थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं, समझते हैं। earlier classification system include बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉसेस, फाइन, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। तो इससे पहले के जो किंगडम थे उसमें बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉसेस, फाइन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट में रखे थे। तो ये अर्लियर की बात कर रहा, 2 किंगडम की बात कर रहा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, या ध्यान से सुनो ये आपसे इम्पोर्टेंट है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, जिनको आज की तारीख में हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और हमने प्लांटी से हटा के मोनेरा में रख दिया। फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये सब प्लांट में थे। तो ये बात कर रहा है आपके कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन की। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all the organism included had a cell wall in their cell। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कैरोलस लीनियस ने क्या देखा था कि सेल वॉल है कि नहीं। अगर सेल वॉल है तो उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने रख दिया था किसमें? प्लांटी में, सेल वॉल की प्रेजेंस केवल। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर्स। तो इस केवल सेल वॉल की प्रेजेंस देखी थी और कुछ नहीं देखा था। तो इससे क्या हुआ था, इस क्राइटेरिया को फॉलो करने से एक ही ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जो आपस में काफ़ी डिफर हैं, उनके कैरेक्टर नहीं मिलते। बस कैरेक्टर क्या मिलता है? सेल वॉल। इन्होंने आओ देखा ना ताओ, भाई जो भी चल सकता है उसको आप एक जगह रख दीजिए कि तुम चल सकते हो। तो ये बात नहीं ना बनती। केवल सेल वॉल की प्रेजेंस से सारे ऑर्गेनिज्म इन्होंने एक जगह रख दिए जिनमें सेल वॉल था। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करने से कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है तो इनको प्लांटी में रख दो। डिफरेंट कैरेक्टर वाले डिफरेंट आगे चल के देखा जो ग्रुप बन गए, सारे एक ही जगह आ गए। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक। तो ये फॉलो करने से क्राइटेरिया की प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, तो उससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया भी एक ही जगह आ गए, वहाँ आ गए जहाँ पे प्लांटी थे। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक। तो दूसरे यूकैरियोट थे, ये प्रोकैरियोट है। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर वंस। तो जब सेल वॉल की प्रेजेंस देखी और कुछ तो देखा ही नहीं कि सिंगल सेल है कि मल्टीसेलुलर है। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा वाज प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। तो क्लेमाइडोमोनास हमारा यूनिसेलुलर है, इसको भी रख दिया इन्होंने किस में? एल्गी में, और एल्गी को रख दिया प्लांटी में। The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants। साथ के साथ ये
ऑटोट्रॉफ रिट्रोट्रॉफ भी नहीं देख रहा। ऑटोट्रॉफ जो है हमारे प्लांटी, उसको भी इसमें रख दिया प्लांटी में। और जो हेटरोट्रॉफ फंजाई है, क्योंकि फंजाई में सेल वॉल है, हालांकि काइटिन की है, लेकिन सेल वॉल की प्रेजेंस देखते हुए उन्होंने फंजाई के मेंबर्स को भी प्लांटी में रख दिया। दो दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो ना केवल उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग था और सेल वॉल का कंपोजिशन भी अलग था। प्लांटी में सेलुलोज की बनी है, जबकि इसमें काइटिन की बनी फंजाई के मेंबर्स में। द फंजाई हैड काइटिन in their walls, while green plants have cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. जब इस तरह की बातें नोटिस करी गई तो फंजाई को फिर किंगडम फंजाई में रख दिया गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट हैं आज की तारीख में वो किंगडम मोनेरा में है, ठीक है। किंगडम मोनेरा फॉर्म किया गया एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गा विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म होने से क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, क्लोरेला यूनिसेलुलर, जो पहले एल्गी में रखा गया था और एल्गी में प्लांट में रखा गया था, अब उसको हम लोगों ने प्लांटी से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया है, क्योंकि क्राइटेरिया बदल गया। क्राइटेरिया ये है कि ये यूनिसेलुलर है। तो ये जब हम लोगों ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट को क्राइटेरिया माना कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे, तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा, जो पहले एनिमिलिया में थे, एनिमल किंगडम में थे कि सेल वॉल नहीं है, अब इनको एक ही जगह पे रख दिया गया है प्रोटिस्टा में। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यूकैरियोट, क्लोरेला यूनिसेलुलर यूकैरियोट, पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकैरियोट और अमीबा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो इनको अब रख दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। इट हैज़ ब्रॉट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा बनाने से वो ऑर्गेनिज्म भी जो पहले अलग अलग जगह पे थे, वो भी अब एक ही जगह पे आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। और इस तरह के जो चेंजेस हैं फ्यूचर में भी होते रहेंगे, क्योंकि हमारा जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा अप्रोच चेंज होगा क्लासिफिकेशन के प्रति, क्राइटेरिया बदलने से ये हुआ कि अलग अलग किंगडम में रखे गए ऑर्गेनिज्म। पहले आपका क्राइटेरिया था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, अब आपका क्राइटेरिया हो गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो समय के साथ हो सकता है फिर से हमारा कोई नया नज़रिया आए, और अभी जो ऑर्गेनिज्म एक ही किंगडम में है या जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग किंगडम में है, तो आने वाले समय में हो सकता है वो फिर से रीशफल होके या तो अलग अलग हो जाए या साथ हो जाए, ठीक है जी। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखो, हम नहीं जानते थे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो तरह की सेल हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ये चीज़ महसूस करी गई कि भाई सेल्स में एक ही तरह की सेल्स नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हैं जिनका की कॉन्फ़िगरेशन यूकैरियोट से अलग है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which refers not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also is phylogenetic। आज की तारीख में जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तब हमारी अप्रोच जिन चीज़ों को हम नोट करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं कि उनमें सिमिलरिटीज़ हैं कि नहीं, डिसिमिलरिटीज़ हैं कि नहीं, साथ के साथ फाइलोजेनी को भी कंसीडर करते हैं। फाइलोजेनी क्या है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जो बता रहा, इवोल्यूशन के दौरान उनका क्या संबंध है, कितने निकट के संबंधी हैं, चाचा ताई के लड़के हैं कि फूफा फापी के लड़के हैं कि दूर दराज के हैं। फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जो बताता है, हम उसको भी कंसीडर करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम मोनेरा को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फंजाई को पढ़ेंगे, प्लांटी को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, एनिमिलिया को चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया कॉमनली रेफर टू एज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल बी डेल्ट सेपरेटली इन द चैप्टर 3 एंड 4। तो यहाँ पे आके आपका प्रस्तावना खत्म। किंगडम मोनेरा को अगले लेक्चर से चालू करता हूँ। तो देखिए, थोड़ी सी बातें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ और इसको समझते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो पढ़ा है उसी को फिर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने के लिए ये स्लाइड मैंने बनाई है। तो इसमें कुछ भी स्लाइड में ऐसा नहीं है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँ। अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक का डिटेल में डिस्क्रिप्शन हो चुका हम लोग का। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के दो ड्रॉबैक।
आगे चलता हूँ मैं, जो चीज़ आपको बताना चाहूँगा वहाँ पे रुक जाऊँगा। तो क्लासिफिकेशन में आज की तारीख में हम लोग क्या फॉलो करेंगे, सेल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आज की तारीख में हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। ठीक है जी। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आप इसको स्टिल करके नोट कर लीजिएगा, हेकल ने दिया था 1866 में। और आज की तारीख में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम एनिमिलिया प्लांटी, 3 किंगडम दिया हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल ने। और आज की तारीख में इसमें जो प्रोटिस्टा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा आज की तारीख में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रिप्रेजेंट करता है। ये तो ये लाइन जोड़ लीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी में किनारे लिख लीजिएगा। उसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कोपलैंड ने 1956 में। 1956 में कोपलैंड ने दिया और उन्होंने मोनेरा फॉर्म किया। तो 4 हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है जी। 1956 में कोपलैंड ने दिया मोनेरा। जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद ये देखा गया, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट बिकम क्लियर दैट बैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो उनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अलग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में। चलिए आगे चलता हूँ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है, हो गई बात। तो इन्होंने ये भी बात हो गई, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को फॉलो किया। ठीक है, आगे चलिए। ये भी डिस्कशन हो गया हम लोग का। ड्रॉबैक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि इन्होंने सेलुलर वायरसेस को प्लेस नहीं किया, उसमें उनको वायरसेस को कंसीडर नहीं किया, ये याद रख लीजिएगा। तो कह रहा है जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर, ठीक है। विटेका कंसीडर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ, ठीक है। मोनेरा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो यही इसका जवाब है, डी। चलिए आगे चलूँ। हाँ जी, आंसर है डी, हो गया डिस्कशन। 3 डोमेन ऑफ लाइफ, इसमें 2-3 बातें लिख लीजिए। किसने दिया था? कार्ल वीज ने। कार्ल वीज ने 1990 में, ये लिख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट को 2 डोमेन दिए, वो आर्चिया, बैक्टीरिया। डोमेन का नाम लिख लीजिए, आर्चिया, बैक्टीरिया, ठीक। पहला डोमेन आर्चिया, जिसमें आर्ची बैक्टीरिया को रखा। दूसरा डोमेन बैक्टीरिया, जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को रखा। डोमेन आर्चिया, ये लिख लो बेटा, डोमेन आर्चिया। डोमेन आर्चिया में किंगडम आर्ची बैक्टीरिया रखा, ठीक। चलिए, फिर है डोमेन बैक्टीरिया, जिसमें यू बैक्टीरिया रखे इन्होंने, ठीक। 2 डोमेन हो गए। पहले 2 डोमेन हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा को। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल सेल वॉल, ये वाला लिख लीजिएगा। अलग क्यों किया आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग क्यों किया? बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स अ सब्सटेंस नोन एज पेप्टिडोग्लाइकेन वाइल द सेल वॉल ऑफ आर्किया डू नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। बैक्टीरिया सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, जबकि इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। किसकी? आर्किया की बैक्टीरिया, आर्किया की सेल वॉल में। आर्किया एंड बैक्टीरिया आल्सो डिफर because the cell membrane of archaea have a unicellular structure, unique structure and do not contain the lipid and fats। तो आप जानते हैं जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं द सेल में, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कहते हैं सेल मेम्ब्रेन सेम है, जो हम लोग को सिंगर निकोलसन ने दे रखा है हमारा इस सेल मेम्ब्रेन का आपका कहिए कि मॉडल। तो उसमें आप देखते हैं कि लिपिड की बनी बाई लेयर और प्रोटीन, तो लिपिड और ये प्रोटीन्स की बनी है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। तो इसमें आप देखेंगे कि इनकी सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन तो वो फॉलो करती है वो फास्फोलिपिड वाला, कि लिपिड्स की बनी बाई लेयर है हमारी और बीच बीच में प्रोटीन्स हैं, वो तो वो फॉलो करेगा। लेकिन आर्किया की में ये फॉलो नहीं करेगा। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। आर्कियल मेम्ब्रेन कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड आइसोप्रीन। आर्किया की, आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन अलग है, कंपोजिशन अलग है, कैरेक्टराइजेशन अलग है। आइसोप्रीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सेल वॉल भी अलग है आर्किया की, और आर्किया की सेल मेम्ब्रेन भी अलग है। सेल मेम्ब्रेन में आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मिल रहा, उसकी जगह क्या मिल रहा है? सब्सटेंस आइसोप्रीन विच इज़ अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच फॉर्म्स हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, जो एक हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप जानते हैं फ्लूइड मोजेक मोजेट सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था और उन्होंने बताया था सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ
लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड की बाई लेयर है, उसमें बीच बीच में प्रोटीन है। तो आर्किया बैक्टीरिया में वो चीज़ नहीं है, उसकी जगह क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अ सब्सटेंस, कॉन्फ़िगरेशन ही अलग है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, ये बात याद रख लीजिएगा जो आपकी थोड़ी सी अलग है, इम्पॉर्टेंट है। तो डोमेन यूकैरिया, तो हमारा डोमेन, तीसरा डोमेन है यूकैरिया, जिसमें आपके चारों किंगडम, यूकैरियोटिक किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो चारों किंगडम अब आप जान गए, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, जो आपकी बुक में नहीं दिया। कार्ल लुईस 1990, ये 2 बातें 3 बातें आप लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा। ठीक है जी, बाकी देखता हूँ कहीं कुछ बताने वाला। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। विच अमंग द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज अ डेफिनेट विदाउट डेफिनेट न्यूक्लियस पैथोजेनिक टू प्लांट एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, आगे फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे जब पढ़ लेंगे माइकोप्लाज्मा। तो किंगडम मोनेरा नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करता हूँ, किंगडम मोनेरा, तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, नेक्स्ट लेक्चर में आपको किंगडम मोनेरा की डिटेल बताता हूँ। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।